आई लव यू, जो तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे। मैं हिबा से शादी नहीं करूंगा। वो सिर्फ हफीरा से शादी करना चाहता है। एक बात याद रखना हसन, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं किसी की भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करूंगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। अच्छा पानी तो पियो ना, पानी पियो, गुस्सा नहीं करो। मुझे नहीं पीना। अच्छा ना, गुस्सा नहीं करो, ठीक हो जाओ, मूड तो ठीक करो अपना। शॉपिंग पर चलें? लेट्स गो। आई लव यू, जो तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे। और प्यार में तो कोई कंडीशन ही नहीं होती ना। मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, किस तरह से एक्ट कर रही हूँ, कैसे बिहेव कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम हर मोमेंट को बहुत ब्यूटीफुल बना देते हो। मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ मैं दुनिया भूल जाती हूँ। तुम मुझे बताओ, विल यू मैरी मी? प्लीज कुछ तो कहो। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारा जवाब भी हाँ में होगा। अफीरा, अफीरा जी जी। कहाँ रह गई थी? मैं कब से वेट कर रही हूँ। वो शॉपिंग पे थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, फिर मुझे उसके बाद शॉपिंग दिखाना। अच्छा सुनो जी। हसन छोड़ने आया तुम्हें? नहीं नहीं। अच्छा पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि मैंने उसकी गाड़ी की हॉर्न सुनी और उसकी परफ्यूम की खुशबू, पता नहीं। अरे आपके दिमाग पे तो हर वक्त हसन सवार रहता है। ये कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है? बस ठीक लग रहा है। अफीरा तुमने खुद ही तो पसंद किया था। उस वक्त मुझे लगा था कि अच्छा लगेगा, पर शायद मैं गलत थी। और वैसे भी फैशन इंसान की पर्सनालिटी के हिसाब से अच्छा लगता है। हाँ ठीक कह रही हो वैसे। अरे लड़कियों, तुम लोग तैयार नहीं हुई अभी तक? बारात पहुंचने वाली है, दूल्हा वाले भी आ गए। भाभी हसन आ गया? वो तो जरूर आया होगा। उसकी मन की मुराद जो पूरी होने जा रही है, उसकी खुशी तो देखने वाली होगी। ये मोटी हो गई हो ना जो तुम, खुश रह रह के। बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम क्यों नहीं तैयार हुई अभी तक? मेहमानों को देखो जाके। हसन, कहाँ गायब थे तुम इतनी देर से? शादी की तैयारियां हो रही हैं, कितना सारा काम पड़ा हुआ है, बाहर लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा हाथ बटाओ ना। कहाँ गायब हो तुम सुबह से? ठीक कह रही हैं आप, एक तंग आ गया हूं मैं। नहीं दिल कर रहा है तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना अम्मी? सर दर्द कर रहा है मेरा, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। अरे क्या सब कुछ फैलाया हुआ है, समेटे सबको। भाई को क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ इसे, मैं जाके पूछती हूँ। अफाफ, तुम ये सारा जेवर संभालो बेटा, मैं जरा देखूं। हट हो जगह तो मुझे। एक तो मेरी शादी वाले दिन अपनी मंगनी की डेट रख ली। अगर एक ही तारीख रख लेते और मंगनी के बजाय शादी कर लेते तो तुम आज दूल्हा होते और मैं दुल्हन। मतलब तुम नमल के दूल्हा होते और मैं हसन की दुल्हन। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज़र। तो कहना कुछ और चाह रही हूँ, जुबान से कुछ और निकल रहा है। वो जैसे शायरी में कहते हैं कि कदम रख कहीं और रही हूँ और पढ़ कहीं और रहे।
खुदा तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे। आमीन। और तुमको ऐसे नहीं लग रहा कि दुल्हा हो तुम? अच्छा, कैसे पता लगता है? मैं साइन बोर्ड लगा के फिरूं? चेहरे पे खुशी नहीं नजर आ रही ना। तुम्हें पता तो है मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मैं हिबा से शादी नहीं करूंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं फैसला कर चुका हूं और आप जानती हैं मैं अपना फैसला कभी भी नहीं बदलता। और आपका ये फैसला हिबा की जिंदगी बर्बाद कर देगा भाई, कुछ अंदाजा है आपको? तो क्या करूं? उसको बर्बादी से बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं? हाँ, यही चाहती हो तुम? नहीं समझ सकते ना आप लोग कि इस टाइम पीरियड में बहुत कुछ बदल गया। हिबा वैसी नहीं रही है जैसी वो थी। मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूं उसको। आपको और हम सबको आराम पहुंचाने के लिए हिबा ने अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा दी, अपना आराम और सुकून बर्बाद किया। कुछ अंदाजा है आपको? अंदाजा भी है और एहसास भी है मुझे, और हर बात पर मैंने शुक्रिया अदा किया है और शर्मिंदा भी हुआ हूं, लेकिन इस शुक्रगुजारी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूं मैं। कितने खुदगर्ज हैं भाई आप। खुदगर्ज? हाँ, मैं हूं खुदगर्ज। मैं बहुत खुदगर्ज हूं। अपनी खुशी हासिल करने के लिए अगर माथे पर खुदगर्जी का टैग लगाने पड़ेगा ना मुझे, तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं, मगर खुद पर मैं और जबर नहीं कर सकता। खुशी? खुशी को तो आप भूल ही जाएं भाई। किसी के दिल को कब्रिस्तान बनाकर और उसी कब्रिस्तान को रोंद कर जो आप अपना महल तामीर करेंगे ना, याद रखिएगा भाई, वहां सब कुछ होगा सिवाय खुशी के। शादी से इनकार तो हसन ने किया है ना, इस सारे मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन जो कुछ भी हुआ ना, आप दोनों की वजह से ही हुआ है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं अम्मा कि आप दोनों ने हमेशा भाई के सामने हिबा की बुराइयां नहीं की, उसे हर बात का इल्जाम नहीं दिया आप लोगों ने। तो क्या झूठ बोला है मैंने? क्या ये सच नहीं है? हिबा की वजह से अफाफ की तलाक होते होते रह गई। तो ठीक है, आप दोनों अपनी सच्चाई के अलमबरदार होने का जश्न मनाएं, क्योंकि आप जैसे एहसान फरामोश लोग और कर भी क्या सकते हैं। क्या ज्यादा चमची बनने की जरूरत नहीं है हिबा की। शादी के बाद ज्यादा जबान नहीं चलने लगी इसकी। तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिल है आज। I just wanted to give you my blessings. कहते हैं ना, माँ की दुआ साथ हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। प्लीज 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 आसा, बहुत दुआएं मांगी हैं मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए। उनका हिस्सा बनना तो कुछ, just want to be a part of it. सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं, प्लीज। इतने साल इंतजार करवाने के बाद हसन कैसे मना कर सकता है? चाची, वो भी शादी से 2 रोज पहले हसन को आपके साथ आना चाहिए था। क्या करूं मैं? मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है। मेरे बेटे ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं कुछ कह सकूं। सुबह सुबह उठा है और आके कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन हिबा से शादी नहीं करूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तमाशा बना के रख दिया हमारा। हिबा, मेरी जान, मेरी मासूम बच्ची, मुझे माफ कर दो। मेरे हसन ने तो तुम्हारे सामने मुझे जलील करके रख दिया। मैं तो तुमसे आंखें भी नहीं मिला सकती। आप झूठ बोल रही है ना चाची, ऐसे कैसे कर सकता है हसन? काश काश मैं झूठ बोल रही होती, लेकिन यही सच है माँ। हसन कहता है कि वो मर जाएगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करेगा। वो सिर्फ हफीना से शादी करना चाहता है।
मुझे माफ कर दो। मेरा कोई कसूर नहीं। मैं नहीं मानती, मान ही नहीं सकती। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मुझे तो उस हिबा से मोहब्बत थी जो शोख और चंचल थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, दिलकशी थी, दिल फरेबी थी, सुकून था। बेहिसी की हद तक संजीदगी ने उसे पत्थर नहीं कर दिया था। लेकिन हसन, तुमने ही तो कहा था कि मैं बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हूँ। झूठ बोला था हमेशा की तरह। उस वक्त तक मैंने अफीरा को नहीं देखा था। जब मैं उससे मिला हूं ना, तभी तो मुझे पता चला कि बेहतर और बेहतरीन की दौड़ में तुम कितना पीछे रह गई। Look, हिबा, just try to understand my point. मुझे एक एनर्जेटिक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, एक अफीरा जैसी जिंदा दिल लड़की, जिसको जब मैं देखूं ना तो वो जो मेरे गुजरे हुए साल हैं, जो मैंने मुल्क से बाहर गुजार दिए हैं, उनके जाया होने का मुझे एहसास तक ना हो। हिबा, मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल का इनाम अफीरा को ही होना चाहिए।